हेलो गाइस। छत्तीसगढ़ की जनजाति कला संस्कृति से 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सभी नए प्रश्न हैं, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र नया रायपुर अटल नगर में स्थित है। दूसरा, नृजाति म्यूजियम की स्थापना 1972 में किया गया। पहला और दूसरा दोनों सही है, आंसर बी। अगला प्रश्न, दोरला, पांडल और प्रधान किस जाति की उपजातियां हैं? आंसर है डी, गोंड। दोरला, पांडल और प्रधान किस जाति की उपजातियां हैं? गोंड की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? प्रश्न में नहीं है पूछा है, तो कौन सा है, कौन सा नहीं है? अबुझमाड़िया और गदबा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर द्रविड़ भाषा से जुड़े जनजातियां हैं। निम्नलिखित जनजातियों को उनके बोली से मिलान कीजिए। कोंद का है कुई, नगेसिया सदरी, मुरिया कोयतूर, प्रधान गोंडी। आंसर है सी। वीडियो को स्किप ना करें, इसमें सारे नए प्रश्न हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ए, अंबिकापुर। तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में। आंसर ए। अगला प्रश्न, जनजातियों के विकास से संबंधित पंचशील सिद्धांत की स्थापना कब की गई? पंचशील सिद्धांत की स्थापना कब की गई? 1955 में। आंसर है बी, 1955। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आंसर है सी, 20। कमेंट करके बताते जाएंगे यदि आंसर पता है तो। अगला प्रश्न, जनजाति विशेष के संबंध में सत्य है। पहला, आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा है, सही है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भतरा है, यह भी सही है। तीसरा, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति बैगा है, गलत है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि तथा चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य करती है? आंसर है बी, हल्बा। देखिए, कौन से जनजाति कृषि भी करते हैं और चिवड़ा पोहा भी बनाते हैं? तो हल्बा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कोसम बीज तथा पके चावल से निर्मित कोसमा किस जनजातियों का प्रमुख पेय पदार्थ है? तो कौन से जनजाति के लोग बनाते हैं कोसमा? उराव जनजाति के लोग। ठीक है, उराव जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? कोसमा। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में आदिम जनजाति समूह पीटीजी का नाम विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह पीवीटीजी कर दिया गया? आंसर है सी, 2006 में।
आंसर है 2006। छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित खालिस्तान केंद्रीय अभिकरण तथा खालिस्तान प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। देखिए, जनजाति में छत्तीसगढ़ में जनजातियों से संबंधित 6 केंद्रीय अभिकरण और तथा 10 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आंसर होगा ए, 6 तथा 10। अगला प्रश्न, प्रदेश में एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? कौन कौन से जिला शामिल है एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत? भानु प्रतापपुर, दूसरा है बैकुंठपुर और चौथा है कोरबा। एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है? भानु प्रतापपुर, बैकुंठपुर और कोरबा। तो आपका आंसर होगा बी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न, द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है डी, जॉर्ज ग्रिगसन। अगला प्रश्न, किस जनजाति के स्थानांतरित कृषि को दाहिया कहते हैं? कौन से जनजाति के स्थानांतरित कृषि को दाहिया कहते हैं? कमार। कमार जनजाति के कृषि को क्या बोलते हैं? दाहिया कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि मेरे ऐसे आबकारी से जुड़े एमसीक्यू को 1000 लोगों ने लाइक किया है और 35,000 लोगों ने देखा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? आंसर है ए, कमार। अगला प्रश्न, माओ पाटा नृत्य किस देवता से संबंधित है? आंसर है बी, सिरहा देव। माओ पाटा किस नृत्य से संबंधित है? किस देवता से संबंधित है माओ पाटा? तो सिरहा देव से। अगला प्रश्न, मुड़िया जनजाति के युवा गृह गोटुल का उद्देश्य है? पहला, सामाजिक शिक्षा देना, सही है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, यह भी सही है। तीसरा, सेवा भाव जागृत करना, यह भी सही है। तो आपका आंसर होगा 1, 2 और 3। आंसर है डी। कमेंट करते जाएंगे तभी पता चलेगा। इससे आपकी तैयारी और मजबूती के साथ होगी क्योंकि परीक्षा में शेष 5-6 दिन ही बचे हैं। अगला प्रश्न, गोंड जनजाति में प्रचलित कौन सा विवाह है जिसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है? देखिए, लड़की जो है बारात लेकर लड़के के घर जाती है। कौन से विवाह में? पठौनी विवाह में होता है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, गोंचा पर्व में माड़िया जनजाति द्वारा भैंस के सींग को लगाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। बायसन हार्न, ठीक है, बायसन हार्न नृत्य। इसमें क्या करते हैं? भैंस के सींग को लगाकर नृत्य करते हैं। आंसर होगा बी, बायसन हॉर्न। अगला प्रश्न, किस जनजाति में घर के सदस्य के मृत्यु होने पर नया घर बनाया जाता है?
बताइए किस जनजाति में घर के किसी सदस्य का मृत्यु हो जाती है तो नया घर बनाया जाता है? कमार। ठीक है, कमार जनजाति के लोग यदि घर के किसी सदस्य का मृत्यु हो जाए तो उसके नया घर बनाते हैं। ठीक है, आंसर होगा सी, कमार। अगला प्रश्न, जनजातियों में कौन सा श्रृंगार प्रधान वैवाहिक गीत है जिसमें ओडिया और भतरी भाषा का प्रभाव होता है? आंसर है ए, कोटनी गीत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व चैत्र माह में नहीं मनाया जाता? ठीक है, चैत्र माह में नहीं मनाया जाता है। कौन कौन सा पर्व? अरवा तीज को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, आंसर होगा सी, अरवा तीज। बाकी सब त्योहार को चैत्र माह में मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, विशेष पिछड़ी जनजातियों के मापदंड में शामिल है? पहला, अत्यंत कम साक्षरता दर 2% से कम। दूसरा, आदिम जीवन पद्धति। और तीसरा, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है, तो आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, झारा शिल्पकला बेल मेटल हस्तशिल्प बनाने हेतु की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ए, पीतल तथा कांसा का। ठीक है, बेल मेटल हस्तशिल्प बनाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है? तो पीतल और कांसा का। याद रखिए, बेल मेटल। अगला प्रश्न, घड़वा या ढोकरा शिल्पकला किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है बी, बस्तर। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में क्या चलता है? सबसे ज्यादा बनाते हैं घड़वा या ढोकरा शिल्पकला। अगला प्रश्न है, सोनाबाई रजवार किस शिल्पकला से संबंधित है? आंसर है सी, मिट्टी शिल्पकला। अगला प्रश्न, किस पर्व में महुआ के वृक्षों में फूल खिल जाने पर महुआ फूल एकत्र करने हेतु आदिवासी जंगल जाते हैं? आंसर है बी, उड़ास पंडु। मेरा शॉर्ट वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। इसका वीडियो बना चुकी हूं मैं, तो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ऐसे जनजातियों से रिलेटेड शॉर्ट बना रखा है मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत सम्मिलित है? पहला, पहाड़ी कोरवा। दूसरा, बिरहोर। तीसरा, उराव और चौथा, कमार। देखिए, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अंतर्गत सही उत्तर चुनना है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सा है? पहला पहाड़ी कोरवा होगा, फिर दूसरा बिरहोर और चौथा हो जाएगा कमार। तो आपका आंसर है सी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा एवं चौथा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजाति लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है 27 जिलों के आधार पर? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? आंसर है ए, दंतेवाड़ा। कमेंट करते जाएंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुआ जान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति बांस के बर्तन निर्माण में निपुण है? बांस के बर्तन देखेंगे कौन से जनजाति द्वारा बांस के बर्तन बनाया जाता है। कमार लोग भी बनाते हैं, कंडरा भी बनाते हैं। ठीक है, कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर, ये सारे लोग क्या करते हैं? बांस के बर्तन बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों में साक्षरता की दर क्या है? आंसर हो जाएगा ए, 59.09%। आंसर है ए, 59.09%। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजातियों में अधिक है? आंसर हो जाएगा 21। आंसर है बी 21। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में क्या अधिक है? महिला पुरुष लिंगानुपात। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजाति एवं उनके परंपरागत कार्य सुमेलित नहीं है? कहा है खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं, सही है। कंवर सैन्य कार्य करते हैं। कोरकू काले रंग के पक्षी का शिकार करना, आपका गलत आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। तो सी कोरकू काले रंग के पक्षी का शिकार करना। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आंसर है सी। और अगरिया लोग क्या करते हैं? लौह शिल्प कला का कार्य करते हैं। ठीक है, लोहे का कार्य करते हैं। अगला, मड़ई के प्रमुख देवता अंगा देव की आराधना हेतु मुड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आंसर है डी एबालतोर नृत्य। ठीक है, मुड़िया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? एबालतोर नृत्य। इसका भी आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर, और कंटिन्यू बने रहेंगे तभी समझ में आएगा और इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है तथा जड़ी बूटी और जड़ों को लेने से पहले उसकी अनुमति मांगती है? देखिए, जनजाति कौन सी जनजाति है जंगल की वन देवी की पूजा करने जाते हैं, वहां से जड़ी बूटी लाते हैं और जड़ों को लेने से पहले अनुमति मांगते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, आंसर होगा सी बैगा। सुमेलित करना है वाद्य यंत्र के प्रकार और वाद्य यंत्र को। ए तत्वाद्य यंत्र तंबूरा हो जाएगा। वितत वाद्य यंत्र बिरिया ढोल। और धन वाद्य यंत्र पिटोरका। धन वाद्य यंत्र का हो जाएगा पिटोरका। और सुशील वाद्य यंत्र का तोड़ी। आंसर है बी। अगला प्रश्न, सरगुजा जिले के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपनी धातु कला विशेष रूप से दीपक या चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सी मलार। धातु कला विशेष रूप से दीपक या चिमनी बनाने का कार्य कौन से लोग करते हैं? कौन से जनजाति के लोग? तो मलार जनजाति। अगला प्रश्न, बस्तर में कोयतुर प्रजाति की संख्या कितनी है? कितनी है कमेंट करके बताइए। आंसर होगा 4, डी है। नंबर के हिसाब से, प्रश्नों के हिसाब से आप नंबरिंग करके आंसर कमेंट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बैगा जनजाति के रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है? बैगा जनजाति के रसोई घर को किस नाम से जानते हैं? रांधड़। ठीक है, रांधड़ घर। आप लोग के साइड क्या कहते हैं जी? कमेंट करके बताइएगा। बैगा जनजाति के लोग रसोई घर को क्या बोलते हैं? रांधड़। ठीक है, रांधड़ घर। अबुझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? आंसर है ए माझी। अबुझमाड़िया जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? मांझी। जनजाति से जुड़े बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूं मैं, शॉर्ट्स, तो आप देख सकते हैं, याद करने में भी आसानी होगी। अगला प्रश्न, छेन पत्ते से चटाई, टोकरी एवं झाड़ू बनाने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर है बी शिकारी। छेन पत्ते से, ठीक है, चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का कार्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? शिकारी। अगला प्रश्न, गोदना शिल्पकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, गोदना शिल्पकला का प्रचलन राज्य की सरगुजा एवं जसपुर जिले में है। दूसरा, झेला गोदना परजा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती है।
आंसर होगा आपका केवल एक सत्य है। आंसर है ए, केवल एक। अगला प्रश्न, अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है? तो अबुझमाड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। आंसर है सी। अबुझमाड़िया जनजाति के लोग कहाँ, कौन से जिला में निवास करते हैं? ज्यादातर बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है नृत्य और विशेष। चलिए देखते हैं। परघौनी नृत्य ये कब होता है? विवाह के अवसर पर। ठीक है, आप लोग के साइड होता है कि नहीं होता है नहीं पता, पर हमारे साइड होता है। जैसे विवाह होता है तो फिर परघौनी होता है। गोटुल पाटा नृत्य मृत्यु के अवसर पर, ये नहीं होता है भाई हमारे साइड। गोटुल पाटा नृत्य मृत्यु के अवसर पर। माओ पाटा नृत्य शिकार के अवसर पर, और हुल्की पाटा नृत्य सामान्य अवसर पर। आप मेरे सभी शॉर्ट्स वीडियो को देख लेना, जनजाति से जुड़े आपको सब कुछ याद हो जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न, आंसर हो जाएगा इसका डी। निम्नलिखित में से किस जनजाति को राज्य सरकार द्वारा पीवीटीजी सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, भुंजिया। निम्नलिखित पेय पदार्थों में कौन सा जनजाति पेय पदार्थ नहीं है? सल्फी पेय पदार्थ है, छिंदरस भी है पेय पदार्थ, दाड़ना भी है, लेकिन कोरा पेय पदार्थ नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, कोरा। बस्तर क्षेत्र यदि कहीं जाएंगे तो ये सारे तीनों पेय पदार्थ पी के आना जी, ताकि आपको याद ही हो जाए। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को पूछा है। पहला, अबुझमाड़ियों में गोटुल के अंदर तालु रमुनते देव की पूजा की जाती है। नहीं की जाती, गलत है। दूसरा, बैगा जनजाति के मुख्य देवता दुल्हा देव है। सही है। तीसरा, बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में कुडुम तुला की उपासना की जाती है। ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। आंसर है बी। अगला प्रश्न, किस नृत्य में लंबे बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और कलाकार बांस की 2 लकड़ियों पर चढ़ते हैं और बांस की लकड़ी की मदद से चलते हैं? किसमें? आपका आंसर हो जाएगा डी, गेड़ी नृत्य। ठीक है, गेड़ी कभी चढ़े हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? आंसर है ए, कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न, सारंगी तथा एकतारा वाद्य यंत्र का उपयोग किस गीत गायन में किया जाता है? सारंगी और एकतारा कई एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा बी, भरथरी। अगला प्रश्न, सुआ या गौरा गीत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह श्रृंगार रस युक्त महिला प्रधान गीत है। सही है, इसमें महिलाओं का ही योगदान रहता है खासकर। बी, यह मुख्यतः गौड़ स्त्रियों का नृत्य गीत है। ये भी सही है। अगला सी है, इस गीत में मांदर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नहीं बजाया जाता। डी, इस गीत में शिव और गौरी की पूजा की जाती है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। आंसर है बी।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत ददरिया, जिसे लोक गीतों के राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता है, यह किस शैली पर आधारित है? आंसर है ए, सवाल जवाब शैली पर। ठीक है, ददरिया गीत में क्या करते हैं, मजाक करते हैं, एक दूसरे को मतलब चिढ़ाने जैसा कार्य करते हैं। ठीक है, सवाल जवाब होता है ददरिया गीत में, प्रणय गीत या ददरिया गीत। अगला प्रश्न, सूरजबाई खांडे एवं जगन्नाथ कुम्हार किस लोकगीत के प्रमुख कलाकार हैं? आंसर है डी, ढोला मारू। ठीक है, सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुम्हार कौन से लोकगीत के प्रमुख कलाकार हैं? ढोला मारू। अगला प्रश्न, देवरहा, नेवरी तथा गठिया झांझर आभूषण को शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, पैर में। पहले के जमाने के लोग पहनते थे जी, अब हम लोग को सजा भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य राउत नाचा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह नृत्य कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलती है। सही है। दूसरा, यह नृत्य भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन बोबरा बनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, बोबरा व्यंजन किस किस सामग्री से बनाया जाता है? गेहूं, आटा और गुड़ या शक्कर से। ठीक है, आप लोग के साइड बनता है बोबरा या नहीं, कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी का स्वाद होता है। खुरमी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा के संबंध में सत्य है। कथन 1, यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को समाप्त होता है। सत्य है। दूसरा, कथन 2, यह 65 दिनों तक चलता है, जिसमें प्रमुख 12 दिवस विभिन्न रस्मों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कथन 2 असत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 असत्य है, तो आंसर होगा ए। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, फाल्गुन माह में होली के दूसरे दिन गोंड तथा कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? आंसर है मेघनाद पर्व। फाल्गुन माह में होली के दूसरे दिन गोंड तथा कोरकू जनजाति के लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? मेघनाद पर्व। अगला प्रश्न, इस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार खमर छठ या कमर छठ की कथा धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो यह कथा कहाँ से ली गई है? महाभारत से। ठीक है, महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कौन सा मेला माघ पूर्णिमा से होकर प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलती है? निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ पूर्णिमा से होकर महाशिवरात्रि तक चलती है? पहला, शिवरी नारायण का मेला, सही है। रतनपुर का मेला, सही नहीं है। शेरपुर का मेला, सही है। दामाखेड़ा का मेला, ये भी सही है। देखिए, आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। आंसर है डी, क्योंकि महाशिवरात्रि तक चलने वाली ये सारी मेला है। ठीक है, शिवरी नारायण का मेला, सिरपुर का और दामाखेड़ा का, जो माघ पूर्णिमा में प्रारंभ होता है। ठीक है, और महाशिवरात्रि तक चलती है। छत्तीसगढ़ में बांस गीत के प्रमुख गीतकार कौन हैं? आंसर है बी, केजूराम यादव। बांस गीत सुने हैं? पहले हमारे दादा दादी लोग सुनते थे जी रेडियो में बांस गीत। किसके द्वारा गाया गया है बांस गीत? केजूराम यादव। आपका आंसर है बी। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? आंसर है डी,
गंगा मुंडा यात्रा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, मोहरी गढ़वा बाजा का एक अभिन्न अंग है जिसे विवाह के अवसर पर फूंक कर बजाया जाता है। सत्य है, ठीक है। मोहरी सुने, मोहरी गढ़वा बाजा। दूसरा कथन है, तमूरा एक तत्वाद्य यंत्र है जिसे सूखे लौकी के खोल से बनाया जाता है। ये भी सही है। तो आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? आंसर है ए, श्रृंगी ऋषि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमेलित है? झाड़ू राम देवांगन, भरथरी गायन सुमेलित नहीं है। महासिंह चंद्राकर, चंदैनी गोंदा सुमेलित नहीं है। दुलार सिंह मंदराजी नाचा पार्टी से हैं, ठीक है, ये सही है। दोनों की जोड़ी सुमेलित है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, नाइक दास तथा झुमुक दास किस नाचा पार्टी से संबंधित है? आंसर है डी, मटेवा नाचा पार्टी। अगला प्रश्न, बसदेवा गायन का कथनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बसदेवा गायन का कथन किससे संबंधित है? श्रवण कुमार से। इसकी कहानी सुने हो जी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को क्या करते हैं? यात्रा करवाते हैं, श्रवण कुमार जो है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बस्तर की जनजाति में बतरा नाट प्रचलित है। सही है। दूसरा, बतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। यह भी सही है। तीसरा, बतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। यह भी सही है। आंसर है ए, 1, 2 एवं 3 सही है। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाती है? आंसर हो जाएगा बी, सौनाही। आंसर है बी, सौनाही। अगला प्रश्न, पंथी नृत्य के किस प्रमुख कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आंसर है सी, श्री राधेश्याम बारले। राधेश्याम बारले जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस लिए? पंथी नृत्य के लिए, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य नाचा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें जोक्कड़ एवं परी की अहम भूमिका होती है। दूसरा, नाचा में सामाजिक कुरीतियों, समाज में व्याप्त बुराइयों इत्यादि को समाप्त करने का माध्यम होता है। तीसरा, रामचंद्र देशमुख को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सत्य है, ठीक है। देखिए, नाचा के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? दुलार सिंह मंदराजी को। इसीलिए तीसरा गलत है। आंसर होगा पहला और दूसरा, सी। आंसर सी है, ठीक है। अगला प्रश्न, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक प्रभावित है? आंसर हो जाएगा बी, रहस। जो रहस क्या है? उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत, गाथा और विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? आंसर ए, भरथरी नल दमयंती की कथा सुमेलित नहीं है। बाकी चंदैनी लोरी चंदा की कथा सुमेलित है। पंडवानी महाभारत की कथा है और फुलबासन माता सीता एवं लक्ष्मण की कथा है। तीनों सुमेलित है, लेकिन भरथरी नल दमयंती की कथा सुमेलित नहीं है। आंसर होगा ए।
अगला प्रश्न, पंडवानी लोक नृत्य की खालिस्तान शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर ही बैठता है। पंडवानी लोक नृत्य की कौन से शैली में? तो वेदमती शैली में। ठीक है, पंडवानी का कितने प्रकार की शैली होती है? पंडवानी में 2 प्रकार की। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेदमती शैली में। अगला प्रश्न, वेदमती शैली में क्या करते हैं? बैठते हैं। अगला प्रश्न, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सी, पंथी। अगला प्रश्न, गणेश चतुर्थी के अवसर पर चक्रधर महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य रहस्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह राधा और कृष्ण की मनोहारी रासलीला की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। सही है। विदूषक की भूमिका एक हास्य कलाकार के रूप में होती है। ये भी सही है। तीसरा, रहस्य के रंगमंच को बेड़ा या रास बेड़ा कहा जाता है। ये भी सही है। आंसर है सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, इस राज्य में पतंग उत्सव किस त्योहार से संबंधित है? सभी जानते हैं। आंसर है, कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक संस्कृति से संबंधित संस्थान छत्तीसगढ़ लोकमाया मंच स्थित है। छत्तीसगढ़ लोकमाया मंच कहाँ स्थित है? कुम्हारी दुर्ग में। आंसर है सी। अगला प्रश्न, अकुम, सुलूड तथा बावंसी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? आंसर है डी, सुसिर वाद्य यंत्र। अकुम, सुलूड और बावंसी, ठीक है, सुसिर वाद्य यंत्र है। देखिए, बावंसी बांसुरी बजाते हैं तो कैसे निकलता है ध्वनि जी, वैसे सुलूड, अकुम भी। तो कौन से प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुसिर। अगला प्रश्न, रायगढ़ जिले में ढोकरा शिल्पकला बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से है? ढोकरा शिल्पकला बेल मेटल का संबंध किस जनजाति से है? झारा से है। ठीक है। अगला प्रश्न, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया के अवसर पर धनकुल या तीजा जगार त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? धनकुल जगार त्योहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हल्बा और बत्रा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 और 3। धनकुल, तीजा जगार हल्बा और बत्रा लोग मनाते हैं। आंसर है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद पुरुषों या लड़कों द्वारा किया जाता है? पुरुषों या लड़कों के द्वारा किया जाता है, वो भी फसल की कटाई के बाद सैला नृत्य किया जाता है। आंसर है सी। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोक नाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था? आंसर है ए, रवान यादव। आंसर है ए। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध काष्ठ शिल्पकार को वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? आंसर है ए, पंडीराम मंडावी। काष्ठ शिल्पकार के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया पंडीराम मंडावी को। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है जी, कमेंट करके बताएंगे। आंसर है ए, चूरी पहिरई विवाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भीमा जात्रा पर्व बस्तर एवं दंतेवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है। दूसरा, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के अवसर पर गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। तीसरा,
बैसाख माह में अरवा तीज त्योहार अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। तीनों सही हैं। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशुद्ध हल्बी गीत है जिसे स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा साथ साथ तथा कभी कभी पृथक तौर पर भी गाया जाता है? आंसर है बी, लेंजा गीत। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्तर में औषधि प्रयोग की परंपरा को जीवंत रखने के लिए अमूस त्योहार गोंड जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है? अमूस त्योहार कब मनाया जाता है, वो भी गोंड जनजाति के द्वारा सावन माह में। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, पंडवानी के वेदमती शैली के प्रमुख गीतकार हैं? तीजन बाई, ये कपालिक शैली की है। पुनाराम निषाद, ये है वेदमती शैली से। और शांति बाई, ये भी नहीं है। झाड़ू राम देवांगन, ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। पुनाराम निषाद, झाड़ू राम देवांगन। पुनाराम निषाद, झाड़ू राम देवांगन वेदमती शैली के प्रमुख गीतकार हैं। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर में किस त्योहार के अवसर पर एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है? आंसर है सी, नवरात्रि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता? कान में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? लुरकी पहनते हैं, तितरी पहनते हैं, लवंग भी पहनते हैं। हंसली नहीं पहनते कान में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, हंसली। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। जमारा गीत कौन से महीने में होता है? कमार में, ठीक है, कुंवार में। भोजली गीत सावन भादो में। गौरा गीत दीपावली के समय। ददरिया श्रृंगार गीत है। आंसर हो जाएगा ए। जमारा गीत कुंवार में, भोजली गीत सावन भादो में, गौरा गीत दीपावली के अवसर पर, और ददरिया क्या है? श्रृंगार गीत है। आंसर है ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के संगीतकार बुद्धादित्य एवं विमलेंदु मुखर्जी किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? आंसर है सी, सितार। बुद्धादित्य व विमलेंदु मुखर्जी किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? सितार। अगला प्रश्न, निम्न पकवान एवं उनके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी, ठेठरी नमकीन है। यस, ठेठरी खाए हैं जी आप लोग। दूसरा बी, सुहारी, सुहारी भी नमकीन, सुहारी भी नमकीन रहता है। और सी, पपची, पपची मीठा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौसेला मीठा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चौसेला भी क्या रहता है? नमकीन रहता है। आज ही बनाए थे हम लोग चौसेला। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ठेठरी सुहारी पपची सुन के जी? तो स्वाद सुमेलित नहीं है। चौसेला क्या रहता है? नमकीन रहता है। यहाँ पे मीठा लिया गया है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कौन सा बस्तर क्षेत्र का लोक नृत्य है जिसमें बच्चे फटे पुराने परिधान पहनकर तथा चेहरे को रंग कर गांव के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं? झिरलिट्टी नृत्य। आंसर है बी, झिरलिट्टी नृत्य। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का कजली त्योहार, कजरी त्योहार खाली स्थान की शुरुआत को इंगित करता है? ए, गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम। बी, चना की बुआई का मौसम। सी, चावल और बाजरा के लिए बुआई का मौसम। डी, सरसों की बुआई का मौसम। कजरी त्योहार, ठीक है, कजरी त्योहार किसको इंगित करता है? किससे संबंधित है? गेहूं और जौ के लिए बुआई का मौसम है। ठीक है, कजरी त्योहार की शुरुआत कब होती है? गेहूं और जौ के लिए जब बुआई करते हैं तब।
आंसर है ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गम्मत भोसला शासनकाल में लोकप्रिय लोक नाट्य था जो हास्य व्यंग शैली पर आधारित है। सही है। दूसरा, रहस रतनपुर में है बंसी राजाओं के शासनकाल में लोकप्रिय लोक नाट्य था जिसे होली के अवसर पर किया जाता है। ये भी सत्य है, सही कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, 1 और 2 आंसर हो जाएगा बी। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो एंड ऑल द बेस्ट।